व्हाट इज अप गाइज, मेरा नाम है जतिन और आप देख रहे हैं बुक वार्मर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 ऐसे मैजिकल पॉइंट्स जिससे आप अपनी बुक को एक दिन में ख़त्म कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है ये, कोई भी चीज़ दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं होती, इसलिए आप अपनी बुक को एक दिन में ज़रूर ख़त्म कर पाएंगे। तो जल्दी से देखते हैं क्या ये 5 स्टेप। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर देना, क्योंकि इस पेज पर या फिर चैनल पर मैं नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ जिसमें बात होती है बुक्स के बारे में, बुक्स के रिव्यू के बारे में, बुक्स के अनबॉक्सिंग के बारे में और भी बहुत तरह तरह की बुक रिलेटेड वीडियोस के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा जस्ट डू इट। यानी आपने अगर कोई बुक उठाई तो आप उसे सोचिए कि हाँ, आज मैं इस बुक को ख़त्म करके ही उठूँगा। अगर मैंने सोच लिया कि आज मैं इस बुक को ख़त्म करूँगा तो मतलब इस बुक को ख़त्म करूँगा। ये ख़त्म करने की बात का मतलब क्या है कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए कि आप उस बुक को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। क्या रीज़न है आपके पास उस बुक को ख़त्म करने का? क्या वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है या फिर वो बुक आपको लाइफ में हेल्प करने वाली है? कुछ भी रीज़न हो, आपका रीज़न वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप उस बुक को ख़त्म करने में सक्सीड हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि हाँ, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो टाइम कैसे निकालेंगे? जनाब, टाइम किसी के पास नहीं होता। टाइम जब निकलता है जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है, यानी कोई स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब कोई वेब सीरीज़ देखते हैं या फिर कोई वेब सीरीज़ बिंज करते हैं या फिर कोई फेवरेट मूवी लगाकर बैठ जाते हैं, तब भी तो आपके पास 3 घंटे या फिर 5 घंटे निकल ही आते हैं ना। तो इसलिए अपनी बुक को पढ़ने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए और आपको वो रीज़न फाइंड करना होगा कि मुझे ये बुक क्यों पढ़नी है। क्योंकि कोई भी बुक को पढ़ने से पहले आप उसका रीज़न फाइंड आउट करें कि आपको वो बुक क्यों पढ़नी है। तो इसीलिए पहला स्टेप है हमारा जस्ट गेट द रीज़न व्हाई यू वांट टू रीड दैट बुक एंड देन गेट स्टार्टेड। 5 में से दूसरा स्टेप है हमारे पास एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। यानी आपके पास जो फोन है जिस पे आप सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर कीबोर्ड में टिक 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 करते रहते हैं, आपको उसको दूर साइड पर रख देना है, बिल्कुल साइलेंट करके। क्योंकि फ़ोन में या तो आप कोई ना कोई मीम्स पढ़ते रहते हैं या फिर किसी से चैट करते रहते हैं या फिर सारा दिन फीड को उंगलियों से स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को दूर रखना होगा, क्योंकि आपका फ़ोन अगर आपसे दूर नहीं होगा तो शायद किसी का मैसेज आ जाए और आप जो वो बुक में कंसंट्रेटेड हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं, वो फोकस आपसे दूर चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को इंक्लूडिंग फ़ोन आपको दूर करना होगा। फ़ोन के अलावा डिस्ट्रैक्शंस कौन से हो सकते हैं? तरह तरह की नॉइजेज हो सकती हैं, कोई और परेशान करने वाली चीज़ हो सकती है घर में। आप एक शांत एनवायरनमेंट चुनें अपने घर में जिससे आप एक कोने पर बैठकर अपनी बुक को ख़त्म कर सकें। क्वालिटी टाइम निकालिए, एक टाइम ऐसा निकालिए जब आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना मौजूद हो, तभी आप उस बुक को ख़त्म कर पाएंगे बहुत आसानी से। 5 में से तीसरा स्टेप हमारे पास आ जाता है कि डोंट रीड ऑल द वर्ड्स, लिमिट योर साइट टू द सेंटर अट्रैक्शन ओनली। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाली बुक है, सपोज ये नॉर्मल बुक है, नॉर्मल साइज में है, तो आप क्या काम कर सकते हैं कि आप इस बुक को एक रूलर और एक पेंसिल लेकर यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं, उसके बाद इस जगह से एक लाइन खींच सकते हैं। तो आपके पास जो फोकस बचेगा वो इतना बचेगा सेंटर का, यानी जो साइड के इधर पोर्शन वाले वर्ड्स हैं और इधर पोर्शन वाले वर्ड्स हैं वो सब अपने आप कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो जाएंगे। अब आपको पढ़ना कहाँ पे है? जो यहाँ वाले वर्ड्स हैं, यानी यहाँ से जो आपने लाइन खींची, यहाँ से जो आपने लाइन खींची, उसके इधर वाले वर्ड्स और उसके इधर वाले वर्ड्स, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। क्योंकि आपकी जो आई काम करती है वो बिल्कुल ऐसे सेंटर में काम करती है। जो आपकी आई साइट है, जो आपका विजन है, जो आपका माइंड है, वो सेंटर अट्रैक्शन के लिए बना हुआ है। यानी आप जब भी देखते हैं बिल्कुल सामने की तरफ देखते हैं, इधर उधर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। रूलर और पेंसिल लेकर यहाँ पर एक लाइन बना दे दी है,
यहाँ पर बीच वाले वर्ड्स पढ़ने हैं। अब इससे क्या होगा, अगर आपके 200 पेज की बुक है तो वो और वर्ड्स खत्म होकर, यानी साइड के कुछ 50 वर्ड खत्म होकर आपकी जो बुक है वो और कम हो जाएगी और इजीली पढ़ने में हो जाएगी। तो इसीलिए तीसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है कि सेंटर अट्रैक्शन पर फोकस करिए। सारे वर्ड्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑथर ने जो लिखा होता है वो बीच वाले वर्ड्स से हमें समझ आ जाता है। बाकी के वर्ड्स आप अपने माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं। इस चीज को नैरोइंग भी कहते हैं, लिमिटिंग भी कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कुछ लोग एक लाइन पढ़ते हैं पहले पैराग्राफ की, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, उसके बाद पैराग्राफ को वो समझ लेते हैं। कुछ लोग एडवांस लेवल पर जाकर ऐसा भी करते हैं, तो आप लोग वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए कहूंगा कि ये वाली चीज, लिमिटिंग वाली और सेंटर अट्रैक्शन वाली चीज आपके लिए फिर भी ठीक है। चौथी चीज हमारे पास आ जाती है कि बैक ट्रैक नहीं करना है। मतलब जैसे हम एक बुक ले लें कि सपोज ये वाली बुक है हमारे पास, तो इसमें से आपको क्या करना है, कोई भी पेन ले लीजिए या फिर अपनी फिंगर का इस्तेमाल कर लीजिए और वर्ड बाय वर्ड उसको यहाँ पर चलाते रहिए। यानी जितनी स्पीड से आप अपने फिंगर्स को चलाएंगे और उसके साथ वर्ड्स को पढ़ते जाएंगे, आप उतनी ही तेजी से पढ़ पाएंगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं जो जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अजीब लगेगा शुरू में, लेकिन बाद में बहुत मज़ा आने लगेगा और अच्छा लगने लगेगा कि आप जल्दी जल्दी एक पेज को ख़त्म कर पा रहे हैं और आपके समझ में भी आ रहा है वो। तो इसलिए उतनी तेज़ी से उस फिंगर को यहाँ पर चलाइएगा जितनी तेज़ी से आप उसे समझ सकते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि आप जब एक बुक को रीड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे द फ्यू हु वर स्टिल बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील, सपोज ये वाली लाइन लिखी है, तो आप क्या करते हैं, जब तक स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचते हैं यानी इस वर्ड तक पहुंचते हैं, तब आप दूसरे पिछले वर्ड को भी पढ़ना चालू कर देते हैं। ये हर एक इंसान करता है, हर एक इंसान की कमी है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इसी तरह से बना है कि हमारा जो ब्रेन है वो सेंटर अट्रैक्शन के लिए ही बना है। यानी आपकी जो आई है, अगर आप उसको एक फोकस पर डाल देंगे, यानी फिंगर की टिप की फोकस पर डाल देंगे, पेन की टिप की फोकस पर डाल देंगे, तो आप उसी वर्ड को पढ़ेंगे, पीछे का वर्ड ना ही आगे का वर्ड पढ़ेंगे। इससे आपकी रीडिंग फास्ट होगी और आप बैक ट्रैक नहीं करेंगे, और इससे आप जल्दी जल्दी एक पेज को ख़त्म कर पाएंगे और बुक को भी जल्दी से ख़त्म कर पाएंगे। तो चौथा पॉइंट हमारे पास आपको जो समझ में आया वो है डोंट बैक ट्रैक। यानी आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी टिप वाली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी आई को फोकस पर रख कर उसको साथ साथ हर एक वर्ड के साथ चला सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड में अगर आप कहीं और पढ़ेंगे तो इसे जिपिंग भी कहा जाता है। अब हमने सारी बातें कर ली हैं, लेकिन हमारे पास एक जो पांचवा पॉइंट आ जाता है वो है विजुअलाइजेशन का। यानी आपने कोई बुक पढ़ तो ली, क्या आपको वो बुक याद हुई? अगर वो बुक आपको याद ही नहीं रही, यानी आपने सिर्फ वो बुक पढ़ने के लिए पढ़ ली, तो फिर वो बुक शायद पढ़ने का फायदा नहीं हुआ। यानी आपको क्या करना है, उस बुक को पढ़ते पढ़ते उसे याद भी करते रहना है। जैसे अगर मैं एक लाइन बोलूँ, आई एंटर्ड इनटू द रूम एंड देयर वाज सो मच ऑफ डार्कनेस, समथिंग सडनली स्टक ऑन माई फुट। तो इसमें आपको इमेजिन करना है कि आप एक डोर के अंदर जा रहे हैं, एक कमरे के अंदर घुसने वाले हैं और वहाँ पर बहुत सारी डार्कनेस है। उस डार्कनेस में आपके सडनली अचानक से पैर पर कुछ एकदम स्टक हुआ, यानी पैर पर कुछ एक चीज़ लगी। तो आपको ये सब चीज़ एक माइंड में पिक्चर की तरह चलाते रहना है, ताकि आपको उस बुक में इंटरेस्ट भी बना रहे और विजुअलाइज करने से, इमेजिन करने से वो चीज़ आपको याद भी रहती है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देखते हैं, कोई पिक्चर देखते हैं, तो वो पिक्चर आपके माइंड में इसलिए बसी रहती है क्योंकि आप उसे कानों से सुनते रहते हैं, आंखों से उस पिक्चर को, उस चलने वाले फ्रेम को देखते रहते हैं, और इसीलिए आपके माइंड में वो पिक्चर छप जाती है और आपको वो मूवी हमेशा के लिए याद रहती है। इसलिए आप कोई भी अगर बुक पढ़ें तो उसको एकदम से अच्छे से पढ़ें और विजुअलाइज करके पढ़ें। इमेजिनेशन भी आपकी स्ट्रांग होगी, बुक पढ़ने की पावर भी स्ट्रांग होगी और आपको बुक पढ़ने में मज़ा भी आएगा। यानी उस चीज़ को, उस बुक को, उस पेज को या फिर उस सेंटेंस को अच्छे से एक्सपीरियंस करो, अंदर तक जाने दो क्या वो लाइन कहना चाह रही है या फिर ऑथर हमें क्या बताना चाह रहा है। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि आप अगर एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसको फ्रेश रीड करें।
फ्रेश रीड करने का मतलब है कि आप अगर बुक पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यूसली रीड करें। अगर आपने अभी पहला चैप्टर पढ़ा है और आप अब 4th चैप्टर पर आ गए हैं तो आपको फर्स्ट चैप्टर अभी भी नया रहना चाहिए, क्योंकि आप उसे कंटिन्यूसली रीड कर रहे हैं। जो स्टोरी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, अब वो कहानी में धीरे धीरे बनना शुरू हो गए हैं। अगर ऐसा चलता रहा कंटिन्यूसली तो आपकी स्टोरी भी फ्रेश रहेगी, बुक भी एकदम फ्रेश रहेगी, तो आप जल्दी से जल्दी एंड तक जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हाँ, अब स्टोरी में क्या होने वाला है। वही चीज़ आपको एंड तक लेकर जाएगी और वही चीज़ आपको आपकी बुक को ख़त्म करने में मदद करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कंटिन्यूस बुक पढ़ रहे हैं तो आप बीच में उठेंगे नहीं या फिर एक जगह पर स्टिक ही रहेंगे, नहीं। आपको बीच में ब्रेक्स भी लेने हैं और अपनी लोकेशंस को चेंज भी करते रहना है। जैसे अगर आप काउच पर बैठे हैं तो उसको चेंज कर लें, एक सोफ़ा पर बैठ जाएं, या फिर बाहर बैठे थे तो एक जगह अंदर आकर बैठ जाएं। कंटिन्यूसली रीड करते रहें, लेकिन अपनी लोकेशंस को भी चेंज करते रहें। बीच बीच में कुछ पानी पी लीजिए या फिर वॉशरूम वगैरह चले जाइए, ताकि आपको एक थोड़ा सा माइंड को एक ब्रेक मिल जाए। ऐसा हर चीज़ के साथ करना चाहिए, तो इसलिए आप बुक्स के साथ भी ऐसा ही करें और बीच में ब्रेक्स लेते रहें, अपनी लोकेशंस को भी चेंज करते रहें, ताकि आपका माइंड बिल्कुल अच्छी तरह से फ्रेश रहे और आप अपनी बुक को, जिसको आपने सोच रखा है कि आप अपनी बुक को ख़त्म करेंगे, आप उस बुक को ख़त्म करके ही उठें। अब लास्ट में जो पॉइंट्स आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है इस टेक्निक को। यानी जितना स्ट्रांग आप बनते जाएंगे इस टेक्निक में, जितना आप 1 बुक अ डे को प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आप उतना ही इस चीज़ में अच्छे होते जाएंगे। शुरू में एक गोल लीजिए कि आप 1 हफ्ते में बुक खत्म करेंगे इस टेक्निक के साथ, फिर आप 5 दिन में खत्म करेंगे, फिर आप 4 दिन में, ऐसे करते करते 1 दिन पर आइए। क्योंकि शुरू में एज अ बिगनर आपके लिए 1 दिन में 1 बुक को खत्म करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, हर एक के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक की पावर कुछ अलग है, इसलिए आप अपने हिसाब से देखिए क्या आपको सूट करता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ आप अच्छे होते जाएंगे उस चीज़ में। और हाँ, हर एक पॉइंट जो मैंने बताया शुरू से लेकर आखिर तक, उस हर एक पॉइंट को एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप एक बुक को 1 दिन में ख़त्म करें, उसे थोड़े दिन में ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप 5 में से कुछ ऐसे पॉइंट उठा सकते हैं जो आपको सूट करते हो। वो पॉइंट उठाकर आप अपनी बुक को और अच्छे से रीड कर सकते हैं या फिर अपनी बुक को और अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, ताकि आपके पास और बुक्स पढ़ने के लिए जो बची हैं आप उनको भी अच्छे से रीड कर पाएं। एंड में एक नोट देना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी कोई बुक पढ़ें, एंड में कहीं ना कहीं उसकी जो स्टोरी है, या तो अपने दोस्त को कॉल करके बताएं कि हाँ, आज मैंने एक ऐसी स्टोरी पढ़ी, उस बुक में ऐसा ऐसा दिया हुआ था, तो उसके कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे थे, या फिर उसमें ऐसे स्टोरी चल रही थी। हाँ, अगर आप उस ऐसे दोस्त को बताएंगे जो खुद बुक पढ़ता हो, तो उसे सस्पेंस तक मत लेकर जाइए, एक ऐसे प्लॉट तक छोड़ दीजिए जहाँ पर वो स्टोरी समझ जाए। लेकिन मेन पॉइंट इस बात का ये है कि आपको वो जो स्टोरी है वो दोबारा से समराइज करनी है किसी ना किसी फॉर्म में। या तो आप किसी दोस्त को बता दीजिए, या फिर एक पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और उस पर स्टोरी की समरी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। उस समरी को अपनी बुक में भी डाल सकते हैं कि आप कभी लाइफ में उस बुक को खोल कर देखें तो आपके पास वो समरी नोट हमेशा रहे कि हाँ, अच्छा, पूरी बुक अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक ये समरी नोट है जिससे मैं पूरी बुक को आराम से जल्दी से एक समरी में ख़त्म कर सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ वापस से कि इस बुक में क्या था। उसके बाद अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप एक काम कर सकते हैं, अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर सकते हैं, उस पर समराइज करना स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए, शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि शायद आपके लिए, अगर आप बिगनर हैं तो शुरू में वो पूरी स्टोरी बताना अच्छे से पॉसिबल ना हो पाए। अगर आपने अच्छे से विजुअलाइज करा होगा, एक मूवी चलाई होगी हर एक लाइन में, हर एक पेज में कुछ ना कुछ इमेजिन करा होगा, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उस स्टोरी को अच्छे से समराइज कर पाएँ। समराइज करने पर जितना आप बोलेंगे, जितना आप अपने माइंड से निकालेंगे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा पावरफुल होगी और उतनी ज़्यादा पक्की होगी आपके माइंड में। आप उस स्टोरी को कभी भूलेंगे नहीं, उस बुक को हमेशा याद रखेंगे। लास्ट में मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने जो बुक ख़त्म करी थी वो ख़त्म करी थी ये वाली, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट बाय सिडनी शेल्डन। ये बुक बहुत अच्छी है, 450 पेज की बुक है। मैंने इस बुक को 2 दिन में ख़त्म करा था, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन 2 दिन में पढ़कर इस बुक को काफ़ी मज़ा आ गया था, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट ही कर रहा था ये टेक्निक यूज़ करने की। तो टेक्निक मेरे को अच्छी लगी, मेरे को खुद काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इस बुक ने शुरू में
थोड़ा सा स्लो स्टार्ट हुई थी, लेकिन एंड में जाकर जो ये बुक मेरे साथ खेली है वो तो कमाल है ही। तो आप भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। थ्रिलर सस्पेंस थी इसलिए बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गई। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी बुक की, इंडियन बुक की। ये है 200 पेज की बुक, ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। हम बात कर लेते हैं सेल्फ हेल्प बुक की, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। अब इस बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये शायद जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को जल्दी ख़त्म ना करें, क्योंकि कोई भी सेल्फ हेल्प बुक हो तो आपकी लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा धीरे चलें उस बुक के साथ और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। हाँ, फिक्शन जैसे कि ये वाली बुक को आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, इस बुक में थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं। इस वाली फिक्शन को भी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास और कौन सी बुक है, ये वाली दिस इज़ नॉट योर स्टोरी बाय सवी शर्मा। इस बुक को भी आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि एक फ़िक्शन बुक है। और ये है हमारे पास 222 पेज की बुक, इसको भी आप जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बायोग्राफी पढ़नी हो, अरे बुक मार्क हमारे पास है, इसको हम जल्दी से निकाल देते हैं। और यहाँ पर लिखा है बुक्स मेक वंडरफुल गिफ्ट, तो साइड रख देते हैं इसे। हमारे पास है आई एम मलाला, ये है ऑटोबायोग्राफी बाय मलाला यूसुफजई। इस बुक को मैं अभी रीड कर रहा हूँ, तो ये बुक भी अच्छी है, पढ़ सकते हैं आप। इस बुक को अपने पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक को कितने टाइम में ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं जनरली रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ हेल्प बुक को थोड़ा सा धीरे ख़त्म करें, क्योंकि आपके माइंड पर और आपकी लाइफ पर वो इम्पैक्ट करती है। हाँ, फिक्शन बुक्स को आप जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं या फिर नॉन फिक्शन को भी आप जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये 5 टेक्निक समझ में आई हो। अगर समझ में आई तो नीचे कमेंट करके बताना कि आप कब से ये 5 टेक्निक शुरू करने वाले हैं या फिर कौन सी टेक्निक इसमें से अपनी लाइफ में उतारने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पेज पर नए हो तो पेज को फॉलो कर देना, नीचे कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी बुक वॉर्मिंग।